हिंद की जनता की ओर से और अपनी तरफ से मैं आपके दुख और रंज में यह संदेश भेज रहा हूँ। हमारी दिली हमदर्दी आपके साथ है। देश की सेवा में यह जो बलिदान हुआ है, इसके लिए देश कृतज्ञ है और हमारी यह प्रार्थना है कि इससे आपको कुछ धीरज और शांति मिले। यह संदेश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले शहीद दीवान सिंह के पिता को वर्ष 1947 में भेजे गए पत्र में लिखा गया था। आजादी का आंदोलन हो या फिर स्वतंत्रता के बाद दुश्मनों से देश की सरहद की सुरक्षा का मामला, उत्तराखंड के वीर सपूत हमेशा 2 कदम आगे ही रहे हैं। इन्हीं वीरों में एक नाम दीवान सिंह दानू का भी है, जिन्होंने देश की सुरक्षा की खातिर अपना बलिदान दिया। इस सर्वोच्च बलिदान पर उन्हें मरणोपरांत देश का पहला महावीर चक्र प्रदान किया गया। नमस्कार, मैं हूं भक्त दर्शन पांडे। आज विविध कथानक में देश के पहले महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह दानू की कहानी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले ने देश की रक्षा के लिए सरहद पर अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले हजारों वीरों को जन्म दिया है। ऐसे ही वीरों में शहीद दीवान सिंह दानू भी शामिल रहे हैं। दीवान सिंह दानू का जन्म 4 मार्च 1923 को ग्राम पंचायत गिनी के पुरदम निवासी उदय सिंह और रमुली देवी के घर में हुआ। 20 साल की उम्र में दीवान 4 मार्च 1943 को सेना में भर्ती हो गए। 1 जून 1946 को 4 कुमाऊं रेजिमेंट में उनकी पहली पोस्टिंग हुई। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के कुछ महीनों के बाद ही भारत की पाकिस्तान के साथ कश्मीर में लड़ाई छिड़ गई। 3 नवंबर 1947 को बड़गाम हवाई अड्डे को कब्जे में लेने के लिए कबायलियों ने सेना की प्लाटून पर धावा बोल दिया। भारतीय सेना ने दुश्मनों का पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया। दीवान सिंह 4 कुमाऊं रेजिमेंट की डी कंपनी के 11वीं प्लाटून के सेक्शन नंबर 1 में ब्रेन गनर के रूप में तैनात थे। दीवान ने ब्रेन गन से फायर खोलकर 15 कबायलियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान उनके कंधे में गोली लग गई। गोलियों से सीना छलनी होने के बावजूद दीवान सिंह अदम्य साहस और वीरता के साथ कबायलियों से अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। कहा जाता है कि उनकी जब आखिरी सांस उखड़ी तब भी उनके हाथ में गन जकड़ी हुई थी। दीवान सिंह दानू ने देश की सुरक्षा के लिए जब अपने प्राणों की आहुति दी तब उनकी उम्र महज 24 साल थी। युद्ध क्षेत्र में उनकी वीरता को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें मरणोपरांत आजाद भारत का प्रथम महावीर चक्र प्रदान किया। दीवान सिंह दानू की शहादत के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी शहादत का सम्मान करते हुए उनके पिता उदय सिंह को एक हस्तलिखित पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, हिंद की जनता की ओर से और अपनी तरफ से दुख और रंज में यह संदेश भेज रहा हूँ। हमारी दिली हमदर्दी आपके साथ है। देश की सेवा में यह जो बलिदान हुआ है, इसके लिए देश कृतज्ञ है और हमारी प्रार्थना है कि इससे आपको कुछ धीरज और शांति मिले। तत्कालीन प्रधानमंत्री की ओर से भेजे गए इस पत्र को महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह के परिजनों ने आज भी सहेज कर रखा है। देश के पहले महावीर चक्र विजेता के नाम पर कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में दीवान हॉल स्थित है। मुंशियारी के राजकीय इंटर कॉलेज बिरथी का नाम शहीद दीवान सिंह के नाम पर रखा गया है। पिथौरागढ़ के पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों के प्रयास के बाद वर्ष 2023 में वीर बलिदानी दीवान सिंह की मूर्ति इसी इंटर कॉलेज परिसर में स्थापित की गई है। देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों के नापाक इरादों को चकनाचूर करने वाले वीर सपूतों की जब भी चर्चा होती है, पिथौरागढ़ जिले के इस वीर बलिदानी प्रथम महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह का जिक्र जरूर होता है। जय हिंद।